आते हैं जी कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की तरफ, और जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से अगर नहीं है, और अगर आपका नाम इंग्लिश में जे, जी और ज़ीब्रे वाले ज़ी से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो भी ये सितारा और इसकी जनरलाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सजिटेरियंस की कैप्रिकॉर्नियंस की मदद करेंगी। डेट्स नोट कर लीजिए, 11th ऑफ मई से हम इसे शुरू करेंगे, 18th ऑफ मई पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी जो है फर्स्ट 5 दिन जो आपके बनते हैं 11th ऑफ मई से 15th ऑफ मई, सदका कर दीजिए। चीज़ें आपके मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अगर ना भी हो रही हों तो सजिटेरियंस इसको बर्दाश्त कीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी टाइम नहीं भी सपोर्टिव होता और निकल जाएंगे, क्योंकि 16th ऑनवर्ड जो टाइम आपका शुरू होने जा रहा है, फिर आपकी चीज़ें माशाल्लाह दौड़ेंगी, भागेंगी। तो अगर ये फर्स्ट 5 डेज़ स्लो भी होते हैं तो उस पर आपने जो है अपसेट या परेशान नहीं होना। 16th ऑफ अप्रैल से फिर चीज़ें पॉजिटिवली जो है वो स्पीड अप होती हैं। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, इस वक्त आपको कैप्रिकॉर्नियंस बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अपने सिबलिंग्स को लेके, अपने ससुराली रिश्तों को लेके, और कोई ऐसा ना आपसे एक्ट हो जो कि आपको किसी लिटिगेशन या मुकदमे की तरफ चीज़ें ले जाएं, या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपकी सोशल साख को डैमेज कर दे, या रिश्तेदारियां जो हैं जो ननिहाल होता है, ददेहाल होता है, वो आपकी चीज़ें आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक ना हो जाएं। तो ये सितारा 12 जनवरी से यहाँ पे आपको मैं इसकी वार्निंग देना शुरू कर चुकी थी कैप्रिकॉर्नियंस। अगर आप मेरा पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे तो 12 जनवरी से मैं रिपीटेडली ये वार्निंग आप लोगों को दे रही हूँ कि ऐसा कोई काम ना हो। स्पेशली जो मेरे कैप्रिकॉर्नियंस स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी साख को डेंट डाल सके। उसके बाद 1 ऑफ मई से जो सितारा मूव होता है कैप्रिकॉर्नियंस, वो ठीक हो जाता है आपके रिलेशनशिप एरिया में। आपका जो होम लैंड है, आपके जो पेरेंट्स वाला हाउस है, वहाँ पे सितारा बेहतर होता है। तो घर के मामलात को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ से जो सितारे की पोजीशन है वो ख़ासी बेहतर है। फिर एक सितारा जो कि काफ़ी यहाँ पे एक पॉजिटिव हुआ है 20th ऑफ अप्रैल से एंड देन 10th ऑफ मई से आपकी लव लाइफ में बेहतरी लेके आ रहा है, आपकी जो है उसमें बेहतरी लेके आ रहा है, आपके बच्चों वाले हाउस के अंदर। तो अल्लाह करे कि इस वक्त लव लाइफ में कुछ ज़बरदस्त क्लिक हो जाए, या बच्चों की तरफ से कोई पॉजिटिव ख़बर जो है वो मेरे कैप्रिकॉर्नियंस का मूड अच्छा कर दे। बच्चों की तरफ से कोई प्राउड मोमेंट आपके लिए आ सकता है, या बच्चों के साथ वक्त गुजारना इस वक्त आपको अच्छा लग सकता है। तो बाकी एक सितारा आपके जॉब हाउस में भी अच्छा है। इस वक्त अगर आप चाहते हो अपने करियर की ग्रोथ या अपने करियर में बेहतर को होना, अपनी सेहत को बेहतर करना, तो सितारा बहुत पॉजिटिव है। यानी अगर आप काम करोगे अपने वर्क एरिया पे और अपने हेल्थ एरिया पे, तो दोनों में आपको कामयाबी के इम्कानात हैं। और अगर नहीं करेंगे तो वज़न पुट ऑन कर सकते हैं, जो कि इटसेल्फ एक बीमारी है। तो यहाँ पे भी आपने अपना ख्याल बहुत रखना है, अपने जॉब हाउस और अपने जो है हेल्थ एरिया से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं। उसके बाद जो एक सितारे ने जगह बदली है 17th ऑफ अप्रैल के बाद से, वो ये कर रहा है कैप्रिकॉर्नियंस के पैसा ला भी रहा होगा पर पैसा टिकने भी नहीं देगा। यानी आने की भी जो स्पीड से उसके मामलात एक्टिव हो रहे हैं, उसी तरह वो हाथ से जा भी सकते हैं। तो ये ज़रूर उसके मामलात यहाँ पे नज़र आते हैं कि जैसे वो एक अखराजात की स्पीड जो है वो मेंटेन कर रहा है। बाकी बस अपनी मैं तो कहती हूँ कि साख बचाइए, क्योंकि इज़्ज़त है तो सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, इज़्ज़त से आगे दुनिया में कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक हम सब का ख़ात्मा इज़्ज़त पे बिलखैर हो। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए अब तक क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स है जी 12th ऑफ मई से 18th ऑफ मई।
इस हफ्ते में 2 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट है। सबसे बड़ी जो प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज जुपिटर 15 को होगी और ये जेमिनी में जा रहा है। इस साल की बेसिकली सबसे बड़ी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट है। और दूसरी सन की ट्रांजिट हो रही है जो कि 15 को ही हो रही है और ये चला जाएगा इनटू टॉरस। अब जुपिटर जो है ये बेसिकली आपके 6th हाउस में आ रहा है और जो सन है ये आपके 5th हाउस में। जुपिटर की ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए होगी तो बहुत फेवरेबल। ये सैटर्न के बाद दूसरी मेजर ट्रांजिट है और आप लोगों के लिए बहुत से फायदे लेकर आ रही है। सबसे पहले तो आपके वर्क सिनेरियो में लेकर आएगी, आपकी डेली लाइफ में लेकर आएगी। सबसे पहले तो जिसको कहते हैं आपकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है, डेली रूटीन, डेली काम, बहुत सी चीज़ें। वैसे तो छोटे छोटे इम्पैक्ट्स भी आते हैं। एनर्जेटिक इंसान फील करता है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी फील करता है। जुपिटर ज़ाते खुद बड़ा एनर्जी वाला प्लैनेट है, बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, बहुत सी चीज़ें इंसान को, मैंने जिस तरह कहना था इसका एक सम अप किया जाए तो बड़ी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी इंसान को खुद से फील होती है। और जो लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, आपका कोई ना कोई अपने आप को अपग्रेड करना, बेहतर पोजीशन पे आना, यहाँ तक कि अगर आप कोई जॉब में चेंजेस को भी लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएगा। ऑल विल हैपन फॉर गुड, हर चीज़ अच्छे के लिए है। काम के हवाले से तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर थोड़ा सा अभी एहतियात करनी है तो आपकी पर्सनल लाइफ है। 7वें घर में अभी तक मार्स है, ख्याल कीजिएगा। रिश्तों में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी टेक केयर आपने खुद ही करनी है। और अगर कहीं पे आप किसी ऐसे सिनेरियो में हैं कि रिश्ते बहुत एज पॉइंट पे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ऐसे मराहिल में आए हैं, स्पेशली जिनकी डिवोर्सेस, रिश्ते ख़त्म इस तरफ आ रहे हैं, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना, क्योंकि एक फेज़ होता है। मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर 2 लोगों के जायचे एक ही वक्त में देखे जाएं और अच्छी कंपैटिबिलिटी है, ये एक फेज़ आता है और इस फेज़ पे अगर रिश्ता ख़त्म होना है और आपको लग रहा है कि अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो हो जाएगा। अच्छी कंपैटिबिलिटी फेज़ गुजर जाते हैं। इसमें क्या एहतियातें होती हैं, कैसे रेमेडीज़ होती, क्या होती है, वो फिर आपके जायचे देख के बताया जा सकता है। उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे पता भी कर सकते हैं कि कैसे कंपैटिबिलिटीज चेक होती हैं। बच्चों के हवाले से खुशखबरी, आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बेहतरीन चीज़ें सिलसिले में भी स्टार्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स स्पेशली इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। एब्सोल्युटली गुड, वेरी नाइस कार्ड। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ नई सूरत हाल है, नया है सब कुछ। इट्स अ न्यू बिगिनिंग बेसिकली। और आपकी अब लाइफस्टाइल में है या आपकी अपनी ज़िंदगी में है। आप में से बहुत से लोगों के लिए तो कुछ क्या से कहेंगे अंदाज कुछ जीने का नया, आप एनर्जेटिक तो यकीनन फील करेंगे। और कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। आप लोग क्या है, कुछ नए रिश्ते में जा रहे हैं, कुछ नया रिश्ता है और किसी सेलिब्रेशन में है, आपने किसी अपने काम में कुछ अचीव किया है। इट्स अबाउट योर अचीवमेंट। कोई अवार्ड है, रिवॉर्ड है, कोई सेरेमनी है। बच्चों के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं आप लोगों की। और आप लोग अपनी लाइफ को ना आपने इट्स अ शिफ्ट, बेसिकली इसको शिफ्ट कहा जा सकता है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ महदूद भी हुए हैं, कुछ लोगों को भी आपने एग्जिट किया है, महदूद हुए हैं। आपने अपने घर में कुछ चीज़ों को भी रद्द-बदल किया। घर में चीज़ों की रद्द-बदल है, ज़िंदगी में चीज़ों के लोगों की रद्द-बदल है। और यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग कपल ऑफ थिंग्स, जिसका आपका लाइफ पार्टनर होता है, शेयरिंग है, वर्क पार्टनर है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स हैं। यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली। आपको अंदाज़ा हुआ है कि कुछ लोग आपसे, बिकॉज इट्स अबाउट कपल ऑफ, जिसको आपने डिस्कवर किया है, आपने समझा है, तो कुछ लोग आपसे इनसिक्योर हैं, आपकी तरक्की से इनसिक्योर हैं। आप अपनी चीज़ों का जो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी चीज़ को एक्सपैंड किया है, कहना कोई घर को एक्सपैंड करना है, किसी काम को, दफ्तर को, किसी चीज़ को बेसिकली आपने एक्सपैंड किया है। और नाउ यू नो कि बहुत से लोग मेरी इस चीज़ से बेसिकली इनसिक्योर हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका कोई नया है। विक्ट्री है भी, आप लोगों के ज़बरदस्त बेहतरीन कार्ड्स है। अपने आप को हील करते जाइए, बेहतर करते जाइए
और अपने फाइनेंसेस की अच्छी टेक केयर करते रहिए। कभी कभी पैसे आ रहे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या किस तरह से करें, तो आपको उसकी टेक केयर भी साथ साथ करनी है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। अभी भी कोई चीज़ सुनकर ना फाइनल सेटल नहीं हुई है, और मे भी माइंड सेट से आप अपने माइंड को आपको कहीं ना कहीं सेटल करना है, बिकॉज अपने इमोशंस को आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे फिक्स ज़रूर करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या आता है। लव मैसेज ओके, आई थिंक ये किसी और के लिए भी आया था। आउटडेटेड थिंकिंग है, और आप में बहुत से थोड़ी सी अमेंडमेंट है इसमें। जो आपके पुराने इवेंट्स हैं उनको आपको कहते हैं रीप्ले पे चलाना है, और उनको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नहीं बार बार लेकर आना है। अपने पुराने इवेंट्स को बार बार माइंड में नहीं लेकर आना है। इसीलिए थोड़ी सी जो आउटडेटेड थिंकिंग होती है ना, उसको अपने जहन में नहीं लेकर आना है। पुराने इवेंट्स को, पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में नहीं, आउटडेटेड हो जाती है ना कुछ चीज़ें, उनको नहीं लेकर आना है। नाउ लेट्स सी one more card, one more message and color of this week. Okay. कुछ नए साइकिक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल होंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी का रुख या आपकी सोच का रुख यकीनन बदलेंगे। और ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। इनको एक्सेप्ट कीजिए और अल्लाह से